वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक बाइट्स। आज हम क्लास 10th थ्योरम 6.3 है उसको प्रूव करेंगे। तो थ्योरम में हमारे पास इफ़ इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन एंड हैंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हमें प्रूव करना है कि दो ट्रायंगल्स हमारे पास है, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं और उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो हमारी क्या हैं, सेम रेशियो में हैं। तो प्रूव करना है कि ट्रायंगल्स हमारे क्या हैं, सिमिलर हैं। गिवन है हमारे पास टू ट्रायंगल्स ABC and triangle DEF such that angle A equal to angle D, angle B equal to angle F and angle C equal to angle F। ये गिवन है। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF। हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या है कि दो ट्रायंगल्स हमारे पास, एक ट्रायंगल है ABC, दूसरी ट्रायंगल है DEF। हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रॉ P and Q on DE and DF। हम पॉइंट P साइड DE पर ड्रॉ करेंगे और पॉइंट Q है वो हम DF पर ड्रॉ करेंगे। ये हमारा पॉइंट क्या है? Q। ये हमारा क्या है? P। सच दैट DP इक्वल टू AB एंड DQ इक्वल टू AC। DP की लेंथ है वो हमारी साइड AB के इक्वल है, DQ की जो लेंथ है वो हमारी साइड AC के इक्वल है। और अब हम क्या करेंगे? P और Q को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन P एंड Q। P और Q को हमने क्या प्रूफ में क्या है कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ AB इक्वल टू DP बाय कंस्ट्रक्शन। AC इक्वल टू DQ बाय कंस्ट्रक्शन। एंगल A इक्वल टू एंगल D, ये गिवन हमें। एंगल A इक्वल टू एंगल D गिवन। तो बाय SAS ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DPQ। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमारे क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? दिस इम्प्लाइज एंगल B इक्वल टू एंगल P बाय सिटी। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो एंगल जो B है वो हमारा एंगल P के इक्वल है। और इसी प्रकार से, लेकिन हमें दिया हुआ है बट गिवन क्या है कि एंगल B है वो हमारा एंगल E के इक्वल है। एंगल B है वो किसके इक्वल है? एंगल E के इक्वल है। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि एंगल B है वो P के इक्वल हमने प्रूव किया और B एंगल E के इक्वल है। दिस एम्प्लाइज क्या हो जाएगा हमारे पास कि एंगल P है वो एंगल E के इक्वल हो गया। एंगल P इक्वल टू एंगल
ई। एंगल पी और ई हैं दोनों इक्वल हैं। 4 लाइन्स हैं। अब यहाँ से आप देखिए, जब अपना एंगल पी और एंगल ई अगर इक्वल हैं तो ये क्या हैं, हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की फॉर्म में है। इफ़ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल। तो आप लिखेंगे कि 4 लाइन्स पी क्यू एंड ई एफ विद ट्रांसवर्सल हमारा क्या है, डीपी। ट्रांसवर्सल डीपी के साथ हमारे एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। एंगल पी इक्वल टू एंगल ई आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये हमारे क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। एंड और ये इक्वल भी हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग भी हैं और इक्वल भी हैं। दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या हो जाएगी कि पी क्यू पैरेलल हो जाएगा ई एफ के। हमने प्रूव कर दिया कि जो लाइन हमारी पी क्यू है वो ई एफ के पैरेलल है। और हमने थ्योरम बीपीटी में पढ़ा था कि अगर ये लाइनें हमारी क्या हैं, पैरेलल हैं, तो क्या होगा कि इन साइड्स का रेशो है वो क्या रहेगा, इक्वल। तो आगे हम लिखेंगे बाय बीपीटी। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हमारे पास क्या हो जाएगा कि डी पी डिवाइडेड बाय पी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। तो हम लिखेंगे डी पी डिवाइड पी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। और हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे कि पी ई अपॉन डी पी इक्वल टू क्यू एफ अपॉन डी क्यू। ये हमने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया कि पी ई अपॉन डी पी इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू एफ अपॉन डी क्यू। एड 1 ऑन बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ पे 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा पी ई अपॉन डी पी प्लस 1 इक्वल टू क्यू एफ अपॉन डी क्यू प्लस 1। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा पी ई प्लस में डी पी डिवाइड डी पी, और यहाँ से एलसीएम आ जाएगा डी क्यू, तो क्यू एफ प्लस में डी क्यू इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ई अपॉन में डी पी इक्वल टू डी ई डी एफ अपॉन में डी क्यू। और इसको फिर वापस रेसिप्रोकल कर देंगे तो डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि डी पी ये हमारी है कि डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी एफ, ये हमने निकाल दिया। लेकिन हमें दिया हुआ है, गिवन ये है हमारे पास कि डी पी है वो कंस्ट्रक्शन से गिवन नहीं, सॉरी, बाय कंस्ट्रक्शन हमने लिखा कि डी पी है वो हमारे पास क्या है, ए बी है। और एंड डी क्यू है वो किसके इक्वल है, ए सी के। तो अब हमारे पास जहाँ डी पी है वहाँ क्या रिप्लेस कर देंगे, ए बी। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू, जहाँ पे हमारे पास डी क्यू है कंस्ट्रक्शन से डी क्यू को किसके इक्वल है, हमारा ए सी के इक्वल है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन में डी एफ। तो हमने प्रूव किया कि ए बी है वो ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ। और सिमिलर वे से हम क्या करेंगे कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। इसी प्रोसेस से हम ये भी प्रूव कर देंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ हम बता रहे हैं कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, और यहाँ हम बता रहे हैं कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। यहाँ से तो आप क्या करेंगे
दिस एम्प्लाइज या देयरफॉर ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन ई एफ इक्वल टू बी सी ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ। यहाँ से देखिए ये सभी साइडें किसकी हैं, ट्रायंगल ए बी सी की, और ये सभी साइडें किसकी हैं, हमारी ट्रायंगल डी ई एफ की। तो ये यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, सिंस ऑल साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल, सेम प्रोपोर्शन में है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ। इस थ्योरम में हमारे पास क्या था कि गिवन था हमें टू ट्रायंगल्स हैं ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल है डी ई एफ, जिसका एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के और सी है एफ के, ये गिवन है। और इसकी जो साइडें हैं वो सेम रेशियो में हैं, वो हमें प्रूव करना था, तब दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, हमारी सिमिलर हैं। तो ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव। तो इस वीडियो में हम ये थ्योरम है ये प्रूव की। नेक्स्ट जो थ्योरम है 6.4 वो नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेंगे। थैंक यू।